back to my channel. So it's been 10 days कि मैंने लेजिक करवा लिया है एंड मेरे को कैसा फील हो रहा है आफ्टर लेजिक, तो मैं अपना पोस्ट लेजिक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मेरे को 10 डेज़ बाद कैसा फीलिंग आ रहा है लेजिक करवाने के बाद, मेरे को कैसा लग रहा है, मैं अभी क्या कर सकती हूँ, मैं क्या प्रिकॉशंस लेती हूँ अभी एंड कब तक लेना है एंड वगैरह वगैरह। आई एम गोना शेयर विद यू ऑल। लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। काफ़ी टाइम से मुझे लेजिक कराना था बट मेरी आई साइट स्टेबल नहीं हो रही थी, इसलिए डॉक्टर मुझे बार बार मना किए जा रहे थे कि मैं लेजिक नहीं करा सकती बिकॉज जब तक आपकी आई साइट स्टेबल नहीं होती। पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स दे देती हूँ जो काफ़ी लोगों के दिमाग में होता है। ये सारे क्वेश्चंस ये मेरे भी दिमाग में था कि कब कराना होता है, कैसे कराना होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ कि कब करा सकते हो आप, कब एलिजिबल हो लेजिक के लिए एंड एवरीथिंग। सो जब भी आपकी आई साइट स्टेबल हो जाती है एक टाइम पे तो आप करा सकते हो लेजिक, अदरवाइज़ नहीं। जब मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि जब तक आई साइट स्टेबल नहीं होती, थोड़ा भी फ्लक्चुएट होगा तो आप नहीं करा सकते लेजिक। तो अभी वो टाइम आ गया था कि मेरी आई साइट स्टेबल हो गई थी। मेरी पावर बहुत ज़्यादा है, इट्स -5 इन राइट आई एंड -6 इन लेफ्ट आई, जो कि बहुत ज़्यादा है। मेरे को बिना चश्मे के बिल्कुल नहीं दिखता था। मुझे सुबह उठते ही ऐसा होता था, चश्मा किधर है, चश्मा किधर है, मेरा चश्मा किधर है। मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। मैं बहुत अंधी थी, अभी नहीं हूँ। आई कैन सी वेरी क्लियर नाउ एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे बिना चश्मे के दिखता है। सो अभी मैंने 10 डेज़ पहले लेजिक कराया था एंड डॉक्टर ने रिकमेंड किया था मेरे को 2 to 3 डेज़ गैजेट से दूर रहना है, तो मैंने वो चीज़ फॉलो की एंड मैं बहुत कम फ़ोन एंड लैपटॉप्स यूज़ करती थी अभी तक। 9-10 डेज़ बस हो गया, उससे ज़्यादा नहीं। डॉक्टर ने मेरे को बोला था 2 to 3 डेज़ इज़ इनफ, बट मैंने थोड़ा और ज़्यादा प्रिकॉशन लिया क्योंकि ये आइज़ का मामला था, तो मैंने जितना ज़्यादा केयर हो सका मैंने वो किया। सो मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ जो बेसिक मेरे को पता है एंड ये मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया एंड ये मेरा केस है। ज़रूरी नहीं है सबका केस सेम हो एंड सबके डॉक्टर्स अलग अलग चीज़ें रिकमेंड करते होंगे, मे बी आई डोंट नो क्या सीन होता है, बट ये मेरा केस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है एंड मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोग से। सो अभी लेजिक का डे था 26 जून को मेरा लेजिक हुआ। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला था 1 मंथ पहले मैंने दिखाया था, मेरा फॉलोअप एवरी 6 मंथ्स होते ही रहता था। पहले जब भी मैं स्पेक्स लगाती थी तो एवरी 6 मंथ्स में जाती थी एंड देन मेरा अभी जब आई साइट स्टेबल हो गई तो डॉक्टर ने मेरे को बोला ठीक है अभी लेजिक का टाइम आ गया है, वी कैन डू लेजिक। तो 26 से पहले मेरे को एक दिन और डॉक्टर ने बुलाया था, 24 या 25 को मेरे को, 23 या 24 को मेरे को बुलाया था एंड उन्होंने एक बार और चेक किया कि स्टेबल है या नहीं। बिकॉज जिस दिन हम लेजिक कराते हैं उसके 2-3 दिन पहले भी चेक करते हैं आई साइट, कुछ इशू तो नहीं है या वगैरह। ड्रॉप्स डाल के कुछ तो डॉक्टर ने चेक किया था, तो वो हो गया। फिर 26 को मेरा लेजिक था तो डॉक्टर ने बोला कि अब 1 वीक तक मैं लेंसेज नहीं लगा सकती, कॉन्टैक्ट लेंसेज, क्योंकि मैं रेगुलर कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाती थी जब भी मैं बाहर जाती थी, कुछ फंक्शन या कुछ वगैरह पे, या मैं ऐसे भी बाहर जाती थी तो मैं लेंसेज लगाती थी। तो डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड किया था 1 वीक ऑपरेशन से 1 वीक पहले तक लेंस छोड़ देना है लगाना। तो मैंने लेंस लगाना छोड़ दिया था। 26 को मेरा लेजिक था, तो अभी 26 को जब मैं गई डॉक्टर के पास तो वो क्या करते हैं, पहले आई ड्रॉप डाल के आईज नम कर देते हैं, कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत ही पेनलेस है ये, बहुत मतलब ऐसा ऑपरेशन जैसा बिल्कुल फील नहीं आता, बट हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं आता बट वो इंजेक्शन वगैरह ये सब कुछ नहीं लगाता है, अलग प्रोसेस होता है। आई ड्रॉप डाल के आईज नम कर देते हैं, फिर एक मशीन आती है आपके पास एंड डॉक्टर मेरे को हर एक चीज़ बता रहे थे कि क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ, ये वो। आईज में फिर मशीन आ रही है, आई ड्रॉप डाला, नाम किया, मशीन आ रही है मेरे पास, देन आईज
फ्लैप ओपन करने के लिए वो मशीन आईज पे रखा, वो थोड़ा पेनफुल प्रोसेस था। 15 सेकेंड्स का प्रोसेस जो था वो पेनफुल था, थोड़ा हैवीनेस फील हो रहा था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पेनफुल था, बट काफ़ी हैवीनेस फील हो रही थी। वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट मैं बोल भी नहीं कराना चाहती, बट मैं जितनी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में हो सकता है मैं वो देती हूँ। फ्लैप ओपन किया एंड देन वो लेंस, वो एक लेयर होती है वो क्लियर करते हैं एंड देन वापस से सेम रिपीट। मैं ज़्यादा टेक्निकल मेरे को भी नहीं पता है, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा सा नर्वस थी जब ये डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे और मेरे को बोल रहे थे कि काम डाउन कशिश, काम डाउन। मेरे को थोड़ी डांट भी पड़ी ऐसे। टोटल 10 मिनट्स में ऑपरेशन हो जाना चाहिए, बट मेरा और ज़्यादा ही लग गया प्रोसेस में, मेरे को थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज मैं थोड़ी ऐसे पैनिक हो गई थी जब वो मशीन आ रहा था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट हो गया था। मैं पहले बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। हाँ, लेजिक चश्मा हटाना है, कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहनने हैं, इतने सारे प्रिकॉशंस लेने पे पड़ते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज में, ये वो मेरे को नहीं करना था। बट फिर जब लेजिक का ऑब्वियसली थोड़ा सा डर लगता ही है, तो मेरे को प्रोसेस में थोड़ा 10-15 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ही लग गया। ऑपरेशन में 20 मिनट्स लग गया, 5 मिनट्स एक्सटेंड हुआ, उतना भी कुछ नहीं है, उतना भी मैं डरी नहीं थी। फिर ये हुआ, सेम प्रोसेस लेफ्ट आई में रिपीट हुआ। फिर ऑपरेशन थिएटर से निकाला तो आपकी आँख से कंटिन्यू पानी गिरते रहता है। वो नमनेस का ड्रॉप जो डालते हैं उस वजह से होता है या क्या होता है मुझे नहीं मालूम है। आईज मेरी पूरी ऐसे स्वेलिंग आ गई थी एंड मेरे को आईज बंद करके चलने बोला था ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकल के। तो मैं ऐसे चल रही थी, मेरे को पकड़ के चल रहे थे ऑब्वियसली, बट मैं मॉम डैड के पास गई। फिर ऐसे आँख से आंसू गिरे जा रहे थे एंड मेरी मम्मी डर गई थी, ये कि इतना रो क्यों रही है डॉक्टर। तो मतलब आपको ऑपरेशन से पहले एक सेशन होता है जिसमें आपको सब एक्सप्लेन करते हैं डॉक्टर आपके पेरेंट्स को, एंड मेरी मॉम उसमें नहीं जा पाई थी। तो मैंने डॉक्टर को बोला ठीक है मैं बता दूँगी ये वो। काउंसलिंग मैं नहीं अटेंड कर लिया था पेरेंट्स के ब्याह पे मैंने काउंसलिंग अटेंड कर लिया था कि ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता दूंगी ये वो। एंड डॉक्टर भी बहुत ऐसे चिल है, काफ़ी टाइम से मेरे को जानते हैं, तो उन पर बहुत ट्रस्ट भी है सबका, तो इसलिए ठीक ये वो हो गया। काउंसलिंग के लिए नहीं गए थे पेरेंट्स मेरे। फिर मैंने बताया मॉम को, ऐसे आँख से आंसू गिरे जा रहा था एंड वो नम किया था, और मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई ना, मेरे को ऐसा लग रहा था थोड़ी दुनिया थोड़ी पलट सी गई है, कुछ अजीब फीलिंग आ रही थी। आई डोंट नो व्हाई, वो नमनेस के ड्रॉप के वजह से हो रहा था, या मैं कभी भी ऐसे बड़े ऑपरेशन मतलब मैं हॉस्पिटल टचवुड ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ एंड मेरे साथ ऐसा कुछ हो। सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट अंडरस्टैंड ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को बहुत ऐसा अजीब सा फील हो रहा था, ये क्या हो रहा है मेरे साथ ऑपरेशन की थिएटर के बाहर निकलने के बाद। फिर मैं ऐसे मम्मी को ऐसे बोल रही थी, ऐसे पानी गिरे जा रहा था, मम्मी ऐसे डॉक्टर को बोले थे डॉक्टर ये रो क्यों रही है, इतना रो क्यों रही है। मैंने मम्मी को ऐसे धीरे से, मेरे को याद है मैंने बोला मम्मी वो काउंसलिंग में डॉक्टर ने मेरे को बोला ये था कि पानी गिर रहा है, मैं रो नहीं रही हूँ। फिर भी मम्मी को ट्रस्ट नहीं हो रहा था, उनको लग रहा था मैं रो रही हूँ, कुछ तो दर्द वर्द हो रहा है। मैंने बोला पेन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बट बहुत हैवीनेस फील हो रहा है। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सॉरी गाइस प्लीज़, बोर मत होना, मेरे को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना ही है ना। और ऐसा मैं ज़्यादा टेक्निकल पार्ट में नहीं जा रही हूँ, मेरे को उतना बताना भी नहीं है, बोर हो जाओगे आप लोग। एंड मेरे को भी उतना कुछ नॉलेज नहीं है टेक्निकल का, मतलब डॉक्टर ने मेरे को बताया ही रहा मैं क्या क्या कर रहा हूँ, बट स्टिल मेरे को उतना बोर नहीं है, सॉरी। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी प्लीज़ आप टेंशन मत लो, ये ऐसा होता ही है वो। फिर डॉक्टर ने मम्मी को थोड़ा काम डाउन कराया, ऐसा हुआ। फिर मैं नॉर्मल हो गई, कुछ भी नहीं था, बस स्वेलिंग थी। एंड मैं फिर वहाँ से मैं बाहर लंच भी करने गई अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल से निकल के। वो चश्मा लगाया हुआ था, गॉगल्स, बस मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था। मैं बिना देखे मेरे को खिला रहे थे हॉस्पिटल के सामने रेस्टोरेंट, फिर खाना खाने गए। ऐसे फीलिंग नहीं आ रही थी कि कुछ ऑपरेशन हुआ है, बस मेरे को बहुत हैवीनेस फील हो रही थी। एंड फिर मैं घर आई, डॉक्टर ने बोला था 2 to 3 आवर्स का नैप लेने को, जो कि मैंने नहीं लिया था। बट मैं रिलैक्स कर रही थी, मैं सोई हुई नहीं थी, बट आइज़ क्लोज़ किया हुआ था मैंने, रेस्ट बहुत किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ये स्वेलिंग थोड़ी सी कम हो गई, ज़्यादा कम नहीं हुई, बट बहुत ऐसा मेरा फेस भी थोड़ा सा ऐसे स्वेलिंग आ गई थी, मे बी वो ड्रॉप्स गिरे जा रहा था। एंड
ड्रॉप भी मेरे को 6 टाइम्स डालना था, 4 ड्रॉप्स थे वो 6 टाइम डालने को दिया था। एंड 1 वीक बाद डॉक्टर ने वापस फॉलोअप के लिए बुलाया, एंड फॉलोअप के बाद डॉक्टर ने बोला कि ये 4 ड्रॉप्स बंद करके 3 ड्रॉप्स पे आने हैं, एंड 4 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स डाल रहा है, ये सब बोला। एंड देन धीरे धीरे ठीक हो गया सब कुछ ऐसा भी सीन नहीं था, बहुत मेजर कुछ नहीं है, बहुत रिलैक्स, बहुत सक्सेसफुल है लेजिक। बट ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप अपने डॉक्टर को रेकमेंड ज़रूर करें। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी लेजिक के बारे में, जिसे भी कराना है वो करवा सकता है, बट अगेन आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपका केस अलग हो सकता है मेरे से। बट या आई लव्ड इट। मेरे को इतना अच्छा फीलिंग आ रहा है कि मैं बिना स्पेक्स के अभी कैमरे में भी देख पा रही हूँ, इतना डिस्टेंस में, वरना मैं नहीं देख सकती थी बिना स्पेक्स के। एंड 10 डेज़ बाद, अभी आज 10th डे है मेरे ऑपरेशन के बाद का, तो बहुत ऐसा अच्छा फील हो रहा है। एंड डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड किया था कि 2 to 3 डेज़ मेरे को 24/7 गॉगल्स लगा के रखना है घर पे, कोई भी गॉगल्स, ऐसे ज़रूरी नहीं है वो ब्लैक वाला, फैंसी कुछ भी लगा सकते हैं, बस जब भी आपको नहाने वगैरह जाना है तभी नहीं लगाना है, और तुम लगा सकते हो। एंड हेड वॉश करने मना किया था 3 डेज़ तक, 3 डेज़ नहीं सॉरी 1 वीक तक हेड वॉश नहीं किया था मैंने, 1 वीक तक, हाँ 1 वीक तक हेड वॉश नहीं करना है, फेस पे भी पानी नहीं लगाना था, स्पंजिंग थोड़ा बहुत कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। वो मेरे को पार्ट बहुत अजीब लग रहा था, हेयर वॉश नहीं किया था 1 वीक तक, बहुत अजीब लग रहा था। फिर उसके बाद हाँ यही था। एंड अभी भी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने पड़ते हैं लेजिक के बाद, जैसे अगर आपको बाहर जाना है आप जा सकते हो, बट आपको अभी भी चश्मा लगाना है विथ नो पावर, 0 पावर लेंस लेना है आपको चश्मा। एंड रात में जाना है तो ऑब्वियसली आप गॉगल्स नहीं लगा सकते हो, इसलिए रात के लिए मेरे को डॉक्टर ने बोला है 0 पावर चश्मा, एंड दिन में गॉगल्स पूरे टाइम लगा के रखना है, बिकॉज डस्ट वगैरह से प्रोटेक्ट करना है, एंड सनलाइट डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए। एंड अभी भी ज़्यादा फ़ोन्स वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं करना चाहिए बिकॉज वो लाइट के वजह से। एंड फ़ोन्स एंड लैपटॉप्स में यूज़ भी करती हूँ, तो 0 पावर का चश्मा लगा के यूज़ करती हूँ फॉर 1 मंथ। ऐसा करने को डॉक्टर ने बोला है, मतलब बोला है कि अगर करोगे तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं भी किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी पावर बढ़ जाएगी, आपको दिखेगा नहीं। आई कैन सी वेरी क्लियर एंड आई फील सो गुड। तो लिटरली बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं बिना चश्मे के सब कुछ देख सकती हूँ, वो फीलिंग ही बहुत डिफरेंट है। जिनको चश्मा है उनको ही समझ में आएगा, बाकी नहीं समझ में आएगा, बाकी लगेगा क्या चश्मा ही तो है, नहीं गाइस चश्मा ही नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है आपको, मतलब आपको बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है, लिटरली बहुत प्रॉब्लम आती है। आपको फ़ोन में भी अगर देखना है इतने भी डिस्टेंस में, थोड़ा भी डिस्टेंस है तो नहीं दिखता है। अगर जिनको ज़्यादा पावर होती है वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि आप नहीं देख सकते हो क्लियर को। एंड हर आउटफिट पे एक तो चश्मा नहीं अच्छा लगता है, उधर मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाती थी। एंड हमेशा कॉन्टैक्ट लेंस लगाना, वो भी उसको भी हमेशा इतने प्रिकॉशंस होते थे हमें, जिनको पावर होती है उनको बहुत प्रिकॉशंस लेना पड़ता है कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने के लिए। 5 to 6 आवर्स से ज़्यादा नहीं लगा सकते, अगर लगाया भी है लोग 10 आवर्स भी लगाते हैं, बट मैं नहीं लगाती थी। 10 आवर्स लगा के फिर आपकी आईज़ एकदम ड्राई हो जाती है, लेंस चिपक जाती है, निकालने में बहुत इशू होते हैं। ध्यान रखना कॉन्टैक्ट लेंस का, कॉन्टैक्ट लेंस के साथ आपको चश्मा भी कैरी करना है कि अगर 6 to 7 आवर्स तक आप बाहर हो एंड अब ज़्यादा हो गया है तो आपको चश्मा कैरी करना है, बिकॉज अब आपको निकालना ही है चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड चश्मा लगाना है, देन कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा के वापस से चश्मा लगाना, वो सब इतना हेडेक होता था। ज़्यादा टाइम तक स्ट्रेट 5 to 6 आवर्स लगा लिया लेंस तो इतना सर दुखता था, मेरा तो बहुत दुखता था। आई थिंक वो पावर ज़्यादा होने के कारण ऐसा होता है, बहुत सर दुखता था कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा के। एंड अगर एसी में नहीं जाते हो आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा के तो भी बहुत हेडेक एंड बहुत हैवीनेस फील होता था डस्ट वगैरह में, तो हमेशा कॉन्टैक्ट लेंस लगा के। डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया था कि एसी में ही हमेशा एसी में रहो तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब उतना हेडेक वगैरह नहीं होता है। बट अगर आप ऐसे जाते हो डस्ट में आउटसाइड तो होता है ना, हमेशा आप एसी में नहीं, ज़रूरी है कि आप हमेशा एसी में आपका कुछ काम हो, आपको जाना है बाहर तो हमेशा आप एसी में जाओ, इट्स नॉट नेसेसरी। तो वो सारी चीज़ें बहुत ऐसा होता था, बहुत प्रॉब्लम होता था मेरे को, इसलिए मेरे को लेज़िक करवाना था।
एंड या इट्स वेरी सक्सेसफुल। आई एम सो हैप्पी विद द रिजल्ट। मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक्चुअली मैं इतनी खुश हूँ ना जब से लेजिक करवा लिया है कि मेरे को सब कुछ दिख रहा है, बट फिर भी मैं अभी फ़ोन लैपटॉप्स थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। बाहर जाना भी अवॉइड कर रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं पहले जैसा बाहर जा रही हूँ, बट मैं अवॉइड कर रही हूँ। पूरे टाइम गॉगल्स वगैरह लगा के रखना है, वो भी एक थोड़ा आफ्टर लेजिक जो प्रिकॉशंस है वो भी थोड़ा सा, मतलब 2 मिनट भी आप गॉगल्स नहीं निकाल सकते हो, ऐसा डॉक्टर ने मेरे को बोला था। डस्ट बिल्कुल नहीं आना चाहिए आईज में, बिकॉज इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, एंड देन इन्फेक्शन होगा तो प्रॉब्लम होगा। एंड आफ्टर लेजिक भी मेरे को 3 ड्रॉप्स थे, 4 टाइम्स डालना था, वो बंद हो गया है। 2 वीक्स के बाद बंद हो जाता है, तो आपको 1 ड्रॉप डालनी होती है। तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है आफ्टर लेजिक प्रिकॉशन, बट हाँ आपको थोड़ा प्रिकॉशन तो है ही, बस कुछ नहीं है, बस सब कुछ अच्छा हो जाता है, अच्छा हो जाएगा। 3 मंथ्स तक थोड़ा है प्रॉब्लम एज इन आपको, वही मैंने जैसा बोला कि प्रिकॉशंस थोड़े लेने हैं, छोटे प्रिकॉशंस, जैसे डस्ट नहीं जाना चाहिए, डस्ट से प्रोटेक्ट करनी है आइज़ को, गॉगल्स वगैरह, एंड हमेशा आइज़ पे फिंगर्स नहीं, मतलब टच नहीं करना है उसको, ये वो छोटे प्रिकॉशंस हैं वो लेने, और कुछ नहीं। एंड ये था मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस, एंड मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है बिना नो कॉन्टैक्ट लेंसेज, नो स्पेक्स। फिर भी मैं थोड़े प्रिकॉशंस अभी ले रही हूँ, काफ़ी सारे प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने पड़ते हैं 3 मंथ्स तक। सो या I'll see you in my next video. Bye.